जय हिंद बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सुप्रिया ऑनलाइन क्लासेस पे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए हैं। इससे पहले वाले पार्ट में आपको दो प्रश्न बता दिए ग्राफ खींच के, ठीक है ना। और आप सभी का बहुत सारा उस वीडियो में प्यार भी हमें मिला है, इसके लिए आप सभी को दिल से थैंक यू। तो आइए प्रश्न संख्या 3 को करते हैं स्टार्ट, है ना। समीकरण युग्म 2x + 3y = 12 और x - y = 1 का हल आलेख विधि से ज्ञात करें। किस विधि से? आलेख विधि से। चलिए, अगर आप पिछले वाले वीडियो अगर नहीं देखे तो देख लीजिएगा, इसमें थोड़ा आपको और बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 2x + 3y = 12, इसको क्या बोल देंगे? इक्वेशन फर्स्ट बोल देंगे, ठीक है। उसके बाद इसको दो बोलेंगे, x - y = 1, इक्वेशन हमारा हो गया सेकेंड, ठीक है। आइए लेते हैं प्लस समीकरण 1 को लेते हैं, समीकरण 1 से, ठीक है। 1 में हमारा है 2x + 3y = 12, ठीक है। तो यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। आपको हम समझाए थे पिछले वाले वीडियो में कि आप कोशिश कीजिए बट्टे में 2 आया अथवा 5 है, क्योंकि 2 और 5 से भागा देते हैं ना, कोई भी संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाती है। 2x = ये 12 है, 3y को इधर भेजेंगे, हो जाएगा प्लस से माइनस में 3y, तो x बराबर हो जाएगा 12 - 3y, ये गुना में है 2, आ जाएगा बट्टे भाग में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए थोड़ा ध्यान से, इसके लिए क्या निकालते हैं? एक मान सारणी तैयार कर लेते हैं हम लोग। क्या लिखेंगे? मान सारणी। चलिए, 2 बॉक्स बना लेंगे, 2 से आप ज़्यादा भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब यहाँ पे y है, y का मान लेंगे, यहाँ पे गुना भाग जो भी होगा यहाँ पे करेंगे तो हमारा x का मान निकलेगा, ठीक है। और सोच के लीजिएगा कि y का मान ऐसा लिया जाए ताकि यहाँ गुना करके घटाने पर 2 से पूरा पूरा कटना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, अगर हम y का मान ले लें बच्चों, 2 ले लें। देखिए y का मान कितना है? 2 लें। देखिए 2 लेंगे, 2 तिया होगा 6, 12 में घटेगा 6 तो होगा 6, और 2 से भगा देंगे तो 2 तिया हो जाएगा 6, ठीक है। नहीं समझ में? यहाँ समझिए थोड़ा ध्यान से, आपको हम साइड में समझा रहे हैं। ये x बराबर देखिए 12 - 3 इंटू वाई का मान क्या लिए थे? y का मान 2 लिए, देखिए 2 है ना, यही 2 हम यहाँ पे बैठाए थे। अब बट्टे नीचे हमारा कितना है? बट्टे 2 है। देखिए तरह ध्यान से, 12 - 3 दूनी होगा 6 बट्टे 2 है, 12 में घटेगा 6 तो होगा 6 बट्टे 2, 2 तिया 6, तो हमारा x का मान कितना आ गया? 3। तो वही लिखे हैं, x का मान कितना? 3। अब वो y का मान देखिए पहले बच्चों, क्या लें? 4 लेते हैं। फिर से क्या लेंगे? अपने मन से आप ले सकते हैं, हाँ, लेकिन ऐसा मान लेना है ताकि जो है ना, मतलब कटना चाहिए घट के। तो y का मान कितना ले? हम 4 लेते हैं। देखिए y का मान 4, यहाँ धरेंगे 4 तो 4 तिया 12, यहाँ 12, 12 में घटेगा ई 12 तो होगा 0, और 0 में भगा देंगे 2 से तो हमारा x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमारा समीकरण 1 का मान सारणी प्राप्त हो चुका है। अब आते हैं समीकरण 2 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 2 से, बहुत ही ईजी है, आप सभी को पता है। ये आपका एग्जाम में 5 अंक का प्रश्न आता है। x - y = 1 है, तो फिर बच्चों x बराबर 1, ये माइनस में y है, इधर भेजेंगे तो आपको हो जाएगा प्लस में y आ गया। अब इसके लिए क्या करेंगे? एक मान सारणी, जैसे कि इसको निकाले हैं वैसे निकाल लेते हैं। लिखेंगे मान सारणी। चलिए, मान सारणी एकदम प्यार से बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए प्यारे बच्चों, y का मान लेते हैं हम कितना? 1 लेते हैं। y का मान 1, तो 1 धरेंगे तो 1 जोड़ 1 कितना हो जाएगा? 2, तो x का मान कितना आ जाएगा? 2, x का मान 2 हो गया। y का मान ले अगर हम 2, y का मान 2 ले लेते हैं, 2 जोड़ 1 कितना हो जाएगा? 3, तो x का मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा समीकरण 1 और 2 का मान सारणी प्राप्त हो चुका है, ठीक है। देख लीजिए थोड़ा अच्छा से, है ना। यह सवाल रहा हमारा, इसको सॉल्व करने पर हमारा यहाँ पे 1 2 मान लेंगे, यहाँ से हमारा मान सारणी प्राप्त हो चुका है, ठीक है। चलिए, हो गया। अब चलते हम लोग ग्राफ कॉपी पे। चलिए, ये रहा हमारा ग्राफ पेज रहा, ठीक है ना। ऐसा ही पेज आपको एग्जाम हॉल में भी मिलेगा, मात्र एक ही पेज मिलेगा आपको, उसमें आपको सावधानी से बनाना है। अगर गलती हो जाएगा दोबारा पेज आपको नहीं दिया जाएगा। चलिए, तो क्या करते हैं, यहाँ से खींचते हैं इंची से। चलिए,
और कोशिश कीजिएगा कि एग्ज़ाम में आपका आप बड़ा वाला इंची लेके जाइएगा, ठीक है ना, तो बेस्ट रहेगा बनाने में। चलिए, ऐसे आपको यह सब चीज़ ना बनाना पड़ेगा रूल से, ठीक है ना। हम इसलिए पेन से बना रहे हैं क्योंकि हमें वीडियो बनाना है ना, तो वीडियो थोड़ा अच्छा तरह से दिखाई पड़े, इसलिए हम पेन से बनाते हैं। लेकिन आप गलती नहीं कीजिएगा, आप एग्ज़ाम हॉल में रूल से ही बनाइएगा, ठीक है। चलिए, हो गया। ये हमारा हो जाएगा वाई, ये तो मूल बिंदु होता है, ये वाई डैश, इधर हमारा होता है एक्स, और ये हमारा हो जाएगा एक्स डैश, राइट। चलिए यहाँ पे देखिए, 1 2, अब कितना घर लेना है आपको हम कल बताए थे कि आपको देखना पड़ेगा। इसमें हाईएस्ट मान कितना है, 4 है, इसमें कितना है, 3 है, यानी कि हाईएस्ट मान तक हमें 4 तक जाना है। कहाँ तक, 4 तक, 1 2 3 1 4। इससे आगे भी चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ठीक है ना। लेकिन हाईएस्ट मान जितना रहेगा उतने तक चलिएगा, ज़्यादा जाके फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमको जो है ना उतने तक जरूरी है जितना हमें मेरा ग्राफ में मान सारणी में आएगा। चलिए, -4, इधर आपका हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -3 एंड ये हो जाएगा हमारा -4 हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से, अब यहाँ पे सिमिलर पहले 1 को लेते हैं, 1 को बैठाते हैं। देखिए, x का मान 3 है, तो x का मान यहाँ पे 3 प्लस में है। देखिए, x का मान 2 को है, इधर है तो हमारा प्लस में, इधर है तो हमारा माइनस में, ये भी x है, ये भी x है, लेकिन प्लस में है तो ये वाला लेंगे, माइनस रहेगा तो ये वाला लेंगे, ठीक है। x का मान क्या है, x का मान प्लस में 3 है, y का मान 2 है, तो 3 और y का मान 2, तो ऊपर चलेंगे, यहाँ पे 2 देखिए, है ना, यहाँ पे ये वाला 3 और 2, ठीक है। उसके बाद x का मान 0, x का मान यहाँ 0 हो गया, और y का मान 4, प्लस में 4 है तो यहाँ ऊपर चलेंगे, यहाँ पे 4 0 0 और कितना था, 4 था। चलिए, पहले इसका क्या करते हैं, ग्राफ खींच लेते हैं। चलिए, दोनों बिंदु से अच्छा से मिलाकर, चलिए, दिख रहा है ना, तो अच्छा तरह से यहाँ पे है और यहाँ पे, चलिए, ये वाला रहा और ये वाला, इसको टिका दिए, एकदम आराम से तो ये क्या कर रहे हैं, खींच लेंगे, ठीक, आ गया, ठीक है। और इसका जो समीकरण है उसको लिखना है, ये वाला समीकरण था ना, इसको यहाँ पे रेखा पे लिख लेंगे। चलिए, हम इधर लिख लेते हैं, क्या था, 12x, 12 नहीं सॉरी 2x था, 2x प्लस 3y बराबर कितना था, 12 था। चलिए, हो गया। अब आते हैं मान सारणी दूसरा पाते हैं, यहाँ देखिए, ये वाला मान सारणी, ये वाला, ठीक है। तो देखिए, x का मान है 2, x का मान हो गया 2, ठीक है। y का मान देखिए प्लस में 1 है, तो x का 2, y का 1, 2 और 1, ये यहाँ पे कट, यहाँ पे आएगा बिंदु हमारा, क्या आ जाएगा, 2 और 1, राइट। उसके बाद x का मान 3, y का 2, x का 3 y का 2, यहीं पे कटेगा, यही बिंदु हमारा मिला, ठीक है ना। एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, इसी पे हम क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे, स्लॉट रेखा खींचेंगे, एकदम आराम से खींचना है, कोई हड़बड़ नहीं है, एकदम आराम से ऐसा बनाइएगा कि कॉपी चेक करने वाला को दिक्कत ना हो, है ना, और आपको पूरा पूरा 5 में 5 नंबर दे दे। चलिए, इसका जो समीकरण था वो अभी इसमें लिख लेंगे। समीकरण 2 था हमारा, ये वाला क्या था, ये x माइनस वाई बराबर 1 था। चलिए, हो गया। अब देखिए ध्यान से, जो क्वेश्चन नंबर आपका कॉपी में रहेगा ना, वही क्वेश्चन नंबर यहाँ लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 लिख दिए, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या था, 3 था, तो इसमें 3 लिख दिए। अब यहाँ पे लिखना, देखिए 10 छोटी घर बराबर 1 बड़ी इकाई हुआ है, सॉरी 10 छोटी इकाई बराबर क्या हुआ, 1 से यहाँ बड़ी घर हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 छोटी इकाई बराबर 1 बड़ी घर, ठीक है। अब देखिए, अब रेखा के बारे में जानिए। रेखा क्या है, एक दूसरे को काट रहा है, सेगमेंट कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, किस पर, तो मान ले बिंदु आर है, ठीक है। रेखाएं बिंदु आर पर प्रतिच्छेद करती है, तो इसलिए आर का निर्देशांक
आर का निर्देशांक। चलिए आर का निर्देशांक क्या है, 3 और 2 है, तो लिखेंगे 3, 2। तो इसका हल क्या हो जाएगा, एक्स का मान हो गया हमारा पहला वाला 3 एंड वाई का मान कितना हो गया हमारा 2 आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। एक बार अच्छी तरह से ग्राफ को देख लीजिए। ठीक है, जैसे बनाए हैं बिल्कुल आप उसी तरह से फॉलो कीजिए मेरा। ठीक है ना, बिल्कुल आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, एकदम पूरा 5 नंबर आपको मिलेगा। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 4 में, देखते हैं 4 में क्या लिखा हुआ है। इस बार 4 में है निम्नलिखित रैखिक समीकरणों का ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करें। ठीक है, बिल्कुल सेम प्रोसेस से बनाएंगे, हाँ लिखना है और लिखेंगे 2x + y = 6। यह हमारा हो जाएगा समीकरण पहला। उसके बाद x - 2y = -2 है, समीकरण क्या है, दूसरा है। ठीक है, तो लेते हैं समीकरण पहले एक से, समीकरण 1 से लेना है आपको। ठीक है, 1 से 1 में क्या है, 1 में है हमारा 2x + y बराबर क्या है 6 है। ठीक है, और यहाँ से y निकाल लेते हैं, y बराबर क्या हो जाएगा 6, ये प्लस में 2x इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 2x। अब इसके लिए क्या निकालते हैं, एक प्यारा सा मान सारणी निकाल लेते हैं, मान सारणी। चलिए मानेंगे सारणी को हम लोग कहते हैं मान सारणी कहते हैं, x e y। अब चलिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान से लीजिएगा, x का मान ले लें, यदि हम मान लें 3 लें, क्या लें 3, देखिए x का मान लेते हैं 3 लेंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, और 6 में घटेगा 6 तो कितना हो जाएगा y का मान 0। यदि x का मान लिया जाए कि हम लिए 2, x का मान 2 लेंगे, यहाँ धरेंगे 2, 2 दूनी 4, 6 में घटेगा 4 तो कितना बचेगा 2, y भी बचेगा 2। एक हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से 2 में क्या है, x - 2y है ना, x - 2y बराबर है -6 है। अब देखिए ध्यान से, हम यहाँ x निकाल लेते हैं, ये माइनस में 2y है ना, इधर भेजेंगे तो हो जाएगा प्लस में 2y, इधर हमारा माइनस क्या था 2 था। अब इसके लिए भी मान सारणी निकालना है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है ना, बस इतना जान लीजिए कि आप डेली एगो जो है ना ग्राफ घर में बनाइएगा डेली। अगर डेली नहीं बनाइएगा तो कम से कम संडे को एक दिन है ना, संडे प्रत्येक संडे को आपको 2 ग्राफ बनाना है। इससे क्या होगा, आपका रिवीजन बन जाएगा और आप भूलिएगा भी नहीं। चलिए अब आते हैं y का मान, यहाँ पे y है ना, y का मान लेंगे। यदि y का मान लें हम बच्चों 1 लें, y का मान कितना 1। देखिए यह सब माना सोच के लेना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, थोड़ा देर कुछ समय के लिए रुकना पड़ेगा और सोचिए। y का मान 1 लेंगे, 1 × 2 2, और 2 में घटेगा 2 क्या हो जाएगा 0, तो x का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और यदि y का मान ले लिया जाए कितना, चलिए 2 ले लेते हैं y का मान, यहाँ लेंगे 2, y का मान 2, 2 × 2 हो जाएगा 4, 4 में घटेगा 2 हो जाएगा +2। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ से हमारा मान सारणी हो गया कंप्लीट। यह सवाल देखिए यहाँ पे बन के आपका तैयार है। यहाँ से आपका मान सारणी समीकरण 1 का और समीकरण 2 का भी निकल चुका है। चलिए आप हम लोग चलते हैं ग्राफ कॉपी पे चलते हैं। चलिए आगे ग्राफ कॉपी पर सबसे पहले तो काम करना पड़ेगा क्या, जो हमारा क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर ग्राफ पेपर में लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है तो ग्राफ पेपर पे क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, ताकि वो यहाँ से मिला ले और आराम से चेक कर लें। तो आइए खींचते हैं ग्राफ। तो मेरा इंची कहाँ गया भाई, चलिए इंची आ गया। एकदम प्यार से खींचना है, ठीक है ना, एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है एकदम। यहाँ देखिए इतना प्रैक्टिस आपको करके जाना है ताकि एग्जाम में हाथ थर ना करे और गड़बड़ ना हो। ठीक है, एकदम देखिए सबसे बड़ा क्या चीज़ होता है बच्चों की प्रैक्टिस होता है। चलिए यहाँ से आराम से रेखा खींच लेंगे x अक्ष। ठीक है, ये हमारा हो गया मूल बिंदु, ये हो गया x, ये हो जाएगा हमारा x डैश जो है ना माइनस को दर्शाता है, ये y, और ये होगा y डैश, ये y डैश माइनस को दर्शाता है। तो देख लेते हैं हाईएस्ट मान कितना है। चलिए इसको यहाँ निकाल लेते हैं। हाईएस्ट मान यहाँ पे 3 है और इसमें कितना है 2 है, यानी कि हाईएस्ट मान कहाँ 3 है, 3 तक जाना है। तो 1 2 3, 1 2 3, इधर आएंगे तो माइनस में 1 होगा, इधर आएंगे तो माइनस में 2 होगा, इधर आएंगे तो माइनस में 3 होगा, इधर हमारा हो जाएगा माइनस में 1, इधर आ जाएगा माइनस में 2, इधर आ जाएगा माइनस में 3। ठीक है, तो
आवश्यकता अनुसार हम लोग क्या किया, यहाँ पे बिंदु बैठा लिए। अब चलिए आते हैं समीकरण पहला आते हैं। अब पहला में क्या है, x का मान 3 y का मान 0, x का मान 3 y का 0, तो यहीं पर हो जाएगा 3 और 0। उसके बाद x का मान 2 y का मान 2, x भी 2 है और y भी यहाँ पे 2 है, 2 और 2। चलिए अब यहाँ से क्या करते हैं, ये बिंदु को मिला के एक रेखा खींच लेते हैं। चलिए एकदम आराम से, ये रहा मेरा ग्राफ, पहला वाला रेखा हो गया। ठीक है, एकदम प्यार से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये मैंने 1 जो था इसका नाम लिख देते हैं, इसमें लिख देना है आपको 2x प्लस y बराबर कितना है, 6। चलिए पहला वाला हो गया कंप्लीट बच्चों। ठीक है, अब आते हैं समीकरण दूसरा में। दूसरा का मान सर ने दिखे 0 और 1 है, x का मान 0 y का मान 1, यहाँ पे हो गया 0 और 1। ठीक है, उसके बाद x भी 2 और y भी 2, x भी 2 और y भी 2, यहीं पे हो गया। ठीक है, तो दोनों से खींचेंगे एक सरल रेखा, यहाँ पे है। ये वाला मिला लेना है, उसके बाद आराम से रेखा खींच लेना है। क्या करेंगे, समीकरण का नाम देते हैं समीकरण 2। इसमें क्या है, समीकरण 2 था x माइनस 2y बराबर -2 था। ठीक है ना, समीकरण 2 वाला ये वाला है ना, यही इसको यहाँ पे हम लिख दिए। ये तो समीकरण 2 का था, कहाँ पे कट गया, यहाँ पे प्रतिच्छेद हुआ है, तो इसका नाम देते, चलिए नाम देते क्या, चलिए पी नाम देते, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, PAR जो देना है दे सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए रेखा एक दूसरे को क्या करती है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, सेगमेंट कर रही है। तो पहले लिखना है आपको क्या, 10 छोटी इकाई बराबर 1 बड़ी घर। देखिए ये लिखना ना बहुत ज़रूरी है, बड़ी घर है ना, यहाँ गिनेगा ना कनी कनी का थोड़ा थोड़ा जो है ना, 10 छोटा छोटा इकाई है बराबर 1 बड़ा घर बना है 1, फिर यहाँ 2। चलिए रेखाएं बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है, इसलिए P के निर्देशांक, चलिए P के निर्देशांक, P का निर्देशांक क्या है, देखिए 2 और 2 है, तो लिखेंगे 2, 2 और 2 है, तो इसलिए हमारा जो हल हो जाएगा, x का भी मान हो गया 2 एंड y का भी मान क्या हो गया, हमारा 2 आ गया। तो हमारा ये क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो एक बार फिर से इसको देख लीजिए, आपको आराम से हम दिखा देते हैं, दिख रहा है ना। चलिए तो मेरे बच्चों आज के लिए क्लास इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल फिर जो है ना ग्राफ को लेकर मिलेंगे अगले क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को अधिक से अधिक जरूर शेयर कीजिएगा।